दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी घर से बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस किए, एकदम जेन्युइन, एकदम तुरंत तरीका, विच इज कंटेंट राइटिंग। हम समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, क्या आपको स्किल सेट चाहिए इसके लिए, कितनी एक्सेसरीज लगेगी, कितना पैसा अगर कुछ लगता है तो कितना लगेगा, कैसे रजिस्टर करते हैं, कहां आपको जाकर जॉब मिल सकती है या कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और मैंने कितने पैसे कमाए हैं, कितना टाइम लगाया है मैंने, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ही बार में समझा दूंगा, ताकि आप लोग अपनी कंटेंट राइटिंग और वर्क फ्रॉम होम अर्निंग की जर्नी फ्रीलांसिंग के थ्रू स्टार्ट कर सकें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि और ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंटेड आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। इस वीडियो के थ्रू मैं कंटेंट राइटिंग की 7 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि कहां और क्या करके आप लोग पैसे कमा सकते हो और कितने पैसे कमा सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। नीचे जो टाइमलाइन है उसमें मैं डिवाइड करके रख दूंगा हर क्वेश्चन का पार्ट को, ताकि आप लोगों को अगर किसी और क्वेश्चन में स्किप करना हो, किसी और चीज का आंसर जानना हो, आप तुरंत जान सकते हो बिना पूरे वीडियो को देखे। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ तो लेते हैं ना व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। Anything and everything that you see on the internet is content। ये आप अग्री करते हो। अब उस कंटेंट को किसी को लिखना पड़ेगा, मैजिकली इट इज नॉट अपीयरिंग। चाहे वो amazon.com पे जाके अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसी ने लिखा है, या फिर जब आप गूगल करते हो टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया तो जो लिस्ट आती है वो किसी ने लिखा है, या आप जाकर देखते हो कि व्हाट इज द सिम्टम फॉर फीवर, तो जो फीवर के सिम्टम्स आते हैं वो किसी ने लिखा है। जो भी आप पढ़ते हो वो किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है। एंड द कंटेंट राइटर कैन बी अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। अगर समझ लो मैं न्यूज लिख रहा हूं, कोई इंडिया टुडे न्यूज है या एनडीटीवी न्यूज है या फिर आज तक न्यूज है, उनकी वेबसाइट्स पर आप देखते हो तो शायद उन्होंने एम्प्लॉय करके रखा होगा कंटेंट राइटर्स को, वो कंटेंट लिखते हैं। या जैसे amazon.com पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो या किसी टूरिज्म वेबसाइट पर आप उनका राइटअप पढ़ते हो, वो शायद किसी फ्रीलांस कंटेंट राइटर ने लिखा है। तो आप फुल टाइम कंटेंट राइटर भी बन सकते हो, फ्रीलांस कंटेंट राइटर भी बन सकते हो, लेकिन कंटेंट इज whatever is there on the internet is content and somebody has written it and that person is called content writer। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम समझेंगे कि स्किल, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कंटेंट राइटर बनने के लिए, तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आप लोगों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के भी फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का अपॉर्चुनिटी दे देती है, इवन इफ यू आर नॉट हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस इन राइटिंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स वो लोग अपना टेस्ट लेंगे, वो लोग अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पहले भी आपने क्या कहीं कंटेंट राइटिंग किया है। दैट मीन्स आपकी ओनली स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इज गुड इंग्लिश। एंड गुड इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या आपके वर्ड्स अच्छे हैं। The way you present a certain topic has to be good, and that is what is the only skill set that is required if you want to become a content writer। 99% of the times आपको कोई skill set की जरूरत नहीं होती, unless of course it is a very technical topic that you are writing, but that's not the case 99% of times। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी है तो 12th क्लास में हो आप, 10th क्लास में हो आप, या फिर हाउस वाइफ हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप लोग एनरोल कर सकते हो एंड आप लोग कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी चीज कि कंटेंट राइटिंग जॉब्स मिलेगी कहां, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कहां। दो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। एक है वेबसाइट्स, काफी सारी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, मिडिल मैन कह लीजिए उन लोगों को, जो वेबसाइट्स आप लोगों को एज फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स हायर करती है एंड आगे क्लाइंट से काम लेती है एंड आप लोगों को काम देकर क्वालिटी चेक खुद करेगी एंड फिर आगे बढ़ा देगी, क्लाइंट्स को वापस अपना कंटेंट दे देगी एंड आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। सब कुछ पहले से डिसाइडेड हो जाता है कि इतने पैसे मिलेंगे, इतना कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस है, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। एक तरीका वो है कि आप किसी भी इन कंपनीज वेबसाइट्स के साथ आप लोग टैग हो जाएं, ज्वाइन कर लें उनमें। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कंपनी में भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो। तो अगर लिंक्डइन में आप देखोगे, टाइप करोगे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब्स या फिर कंटेंट राइटिंग जॉब्स, तो आप लोगों को काफी सारी लिस्टिंग्स आ जाएगी कहां कहां आप लोगों को फ्रीलांस में या फिर फुल टाइम में एक कंटेंट राइटर की जरूरत है एंड आप लोग वहां पर भी अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। दो तरीके, फुल टाइम जॉब या फिर आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन जाओ। वेबसाइट्स के बारे में हम अब बात करेंगे।
चौथी चीज जो हम देखेंगे, बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी है एंड कैसे हम रजिस्टर करें उनको। एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी मैंने थोड़े महीनों पहले, जहां पर अभी ऑलमोस्ट 40,000 व्यूज आ चुकी है एंड काफी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखकर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन भी किया है एंड अपनी कंटेंट राइटिंग की जर्नी स्टार्ट भी की है एंड पैसे कमाना चालू भी कर दिया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दूंगा। वहां पर आप लोगों को 5 ऐसी वेबसाइट्स का नाम मिल जाएगा जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। उनमें से एक वेबसाइट का मैंने भी एनरोल किया था एंड मैंने भी बहुत सालों तक कंटेंट लिखा था, उनके लिए पैसे कमाए थे। आप लोगों को उस वीडियो में और एक और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा जिसमें आप डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देख सकते हो, जिस वेबसाइट पर मैंने पैसे कमाए थे। तो ये 2 वीडियोस अगर आप लोग इस वीडियो के बाद देख लोगे, देन यू विल एग्जैक्टली नो वेयर टू गेट स्टार्टेड एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले जो बाकी टिप्स या बाकी FAQs में आंसर करने वाला हूं आप लोगों को, वो जरूर सुन लीजिए। 5वां सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है कि कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अप अ फुल टाइम जॉब। मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम नहीं कर सकता या कर सकती, तो क्या मैं 2 घंटे काम कर सकता हूं या मैं 4 घंटे काम कर सकता हूं, या हफ्ते में 2 दिन, या किसी हफ्ते में मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, या किसी हफ्ते में मैं 6 दिन काम कर लूंगा। इज इट फ्लेक्सिबल? तो आंसर इज येस। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांस एक्टिविटीज, फ्रीलांस जॉब्स जब आप ज्वाइन करते हो, फ्रीलांस का मतलब ही ये होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वो लोग काम पोस्ट करते रहेंगे, अगर आप अवेलेबल हो, अगर आपको लगता है आप लोग उनकी डेडलाइन में डिलीवर कर पाओगे, तो आप लोग काम ले सकते हो। जो मैं वेबसाइट्स का नाम बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट टेल यू कि आपको महीने में 8 घंटे रोज काम करना पड़ेगा या इतनी डिलीवरी आपको रोज देनी पड़ेगी। नहीं, उनके पास प्रोजेक्ट आएगा, आपके पास बैंडविड्थ है, आपने काम लिया, डेडलाइन में सबमिट किया एंड आपको उसी हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी फिक्स्ड amount of time that you will have to work. Of course, if you are in a full time job या आप एक कंपनी के साथ डेडिकेटेड हो, then it also depends on the terms and conditions that you have agreed upon, but not in freelancing jobs. They are very flexible and अगर कोई महीना आपको लगता है कि मुझे काम नहीं करना है, आप मना भी कर सकते हो। जिस महीने लगता है आपको मैं बहुत काम कर सकता हूँ, आप उनसे पूछकर प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसे कितने कमा सकते हो। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझे लिखते हुए, या फिर 4 साल पहले मैं लिख रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, 2-3 साल तक लिखा मैंने। हर महीने 10 से 15 हज़ार तो मैं इजीली कमा लेता था व्हेन आई वाज वर्किंग ओनली ऑन वीकेंड फॉर फ्यू आवर्स, ओनली ऑन वीकेंड फॉर फ्यू आवर्स। 10 से 15 हज़ार में आराम से कमा लेता था। आई रिमेंबर देयर वर अ फ्यू मंथ्स जहां पर मैंने 30 से 35 हज़ार भी कमाए, एंड दैट टू वर्किंग फुल ब्लोन ऑन वीकेंड्स एंड वीकडे पर 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी टाइम मिलता, उसमें ही 35 to 40,000 कमा लिया। तो अगर आप लोग और ज्यादा कर रहे हो, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट, इट्स ऑल ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू राइट। ऑफ कोर्स फ्रीलांस जो आपको दे रहा है काम, उसके पास प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, बट जनरली मिल जाते हैं। एंड इफ यू आर अ गुड राइटर, आपको और ज्यादा काम मिलते जाता है एंड आपकी रेवेन्यू जो है इंक्रीज होते चले जाती है। आई नो पीपल हु हैव अर्नड 80,000 to 1 lakh rupees per month just by doing freelance content writing. So there is no limit as such. इट इज ऑल अपॉन योर कैपेसिटी एंड आगे से कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एंड एक ही बार में आप 3-4 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के साथ रजिस्टर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं से तो काम मिलते ही रहता है। देयर इज नो लिमिट। आई हैव नोन पीपल हु हैव अर्नड, यू टू कैन अर्न एज मच एज यू कैन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या सच में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, लेकिन हमको एक्सेसरीज क्या चाहिए, क्या उसके लिए हमें एक अच्छा लैपटॉप चाहिए या फोन से काम हो जाएगा, या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो भी वेबसाइट्स मैंने देखी है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता है। टेस्ट जरूर लेते हैं वो लोग आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए, एंड टेस्ट होने के बाद भी समटाइम्स they have automated tests online, but when you type in आपको रिजल्ट आएगा कि हाँ 90% या 95% स्कोर है एंड यू हैव क्लियर्ड। बट काफी बार वो लोग जब वापस बैक एंड पे चेक करते हैं, कोई एक्चुअल इंसान जब चेक करता है, दे माइट नॉट लाइक योर राइटिंग एंड यू माइट नॉट क्वालिफाई। फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज सिस्टम चेकिंग एंड देन सम पर्सन चेक्स इट। ऑल्सो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, प्रोजेक्ट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड दे कैन ओनली टेक अप सर्टेन नंबर ऑफ फ्रीलांस राइटर्स एट अ टाइम, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू क्रिएट अ पूल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड नॉट गिव देम वर्क। तो अगर आप लोग टॉप क्वालिटी के हो,
अगर आपका टेस्ट अच्छा जाता है, जो ह्यूमन चेकिंग होगी वो भी अच्छी होती है, तो आप लोगों को ज़रूर काम मिलने लगेगा। सो देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस। अगर कोई रजिस्ट्रेशन फी मांगता है तो प्लीज़ रिसर्च कर लीजिएगा, 5-6 जगहों पर पढ़ लीजिएगा रिव्यूज़, एंड तभी पैसे लगाइएगा, अदरवाइज एब्सोल्यूट नो। एक्सेसरीज क्या चाहिए आपको? एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। मोबाइल फोन से इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एडिट करना, अच्छे से फ्लो मेंटेन करना, फॉर्मेट करना, नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप, लैपटॉप, यू डोंट नीड अ हाई एंड लैपटॉप, आपको एक खाली वर्ड फाइल चाहिए उसके अंदर, एंड इंटरनेट चाहिए जिससे कि आप डाउनलोड कर सको उनके इंस्ट्रक्शंस एंड वापस जो काम है उसको अपलोड कर सको। तो दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। बेसिक इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप इज सफिशिएंट फॉर एक्सेसरीज, बट यू विल नीड टू हैव पेशेंस। मैंने उस वीडियो को डाला था, 40,000 व्यूज हैं, तो 40,000 में से कम 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 लोग, 10,000 हाउसवाइफ, 10,000 सब कोई जो भी है उन्होंने टेस्ट दिया होगा। उसमें से शायद कुछ 100, 200, 300, 400 सेलेक्ट हुए होंगे। नॉट एवरीबडी विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि कैपेसिटी भी नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट्स पे और अलग अलग लोगों ने रजिस्टर किया होगा। बट इट वर्क्स इफ यू आर गुड, इफ दे हैव वैकेंसी, इट आज नहीं तो कल आप लोगों को कॉल आ जाएगा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यू विल हैव टू बी पेशेंट, यू विल हैव टू वेट इट आउट। देयर इज नो वे कि अरे मेरे को बताओ मेरा एप्लीकेशन कहाँ है या मेरा कौन सा नंबर पे है, मेरे को कब जॉब मिलेगा। It is a freelance job, so you can understand how freelance job work, but it is genuine. That much guarantee I can give, and people are getting work, have got work, are earning money. That guarantee also I can give. इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं FAQs, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और बाकी जो वीडियोस है यार उनको भी देखो, बहुत अमेजिंग वीडियोस है इस चैनल के ऊपर। आप लोगों को कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंस में, इंटरव्यू सीरीज में, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलती रहेगी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।